दस्ते दुआ तुम भी उठाओ और कह दो, चलो दस्ते दुआ तुम भी उठाओ और कह दो, खुदा आबाद रखे दहर में इस चैनल को। और जैसे आप कोकनी को प्रमोट करें, हम उर्दू के लिए उर्दू को प्रमोट करते हैं क्योंकि वो हमारी मादरी ज़ुबान है, वैसे ही कोकनी भी हमारी मादरी ज़ुबान है। कोई कहता है कि इफ़ यू वांट टू टीच द नेशन फर्स्ट यू टीच द मदर टंग ऑफ द नेशन। आपको किसी समाज को डायनामेट करना है तो उस समाज की मातृभाषा को डायनामेट कीजिए, वो समाज खुद खत्म हो जाएगा। कांच का टुकड़ा था मैं, कांच का टुकड़ा था मैं, ताज ने ही मुझे हीरा बना दिया। कांच का टुकड़ा था मैं, ताज ने ही मुझे हीरा बना दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं ताज का, कैसे शुक्रिया अदा करूं ताज का, जो मुझे जीना सिखा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आहे तुम्ही सगळी खैरियतशी असाल, बेस असाल आणि मजेत असाल। आज आम्हाला इन्व्हाइट केले पेवे गावाशी। आज बशीर परकाड सर आहेत, आज त्यांचा फेअरवेल आहे, ते आज आम्ही जाणार आहोत तिथे। पूर्ण जी प्रोग्राम आहे इंशाल्लाह ती पुरा शूट करणार आहोत, ते व्हिडिओ बनवून द्या आणि फर्स्ट टाइम असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। चला जाऊ। बघू शकता हो, फायनली आता आम्ही इकडे पोहोचलो स्कूलजवळ। आता आम्ही जाऊ तिथे पहिले जेवू आणि मग त्याच्या बाद जे शूट वगैरे आहे ते स्टार्ट करू। इकडे पोरापर्यंत या मोहम्मद, माशाअल्लाह। व्हिडिओ बघतेस आमचे, एन्जॉय करतो। ओके, मला काय बोलूचा व्हिडिओ, चला बोला बोला, काही बोलू काय, सबस्क्राईब करा चॅनल आहे ना। ओके चला, आता आपण असेच बातें करत राहू। आता तिकडे सर आहेत आपले नाटकर सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आज हे पुरा शूट करणार आहेत, सॉरी आज हे पुरा तिकडे अँकरिंग करणार आहेत नाटकर सर। ते काय बोला, ॲक्च्युली जो इव्हेंट आहे या जागेवरती जो ऑर्गनाईज केलेला आहे, याचा मकसद असतो आहे की ह्या एरियाचं, आपल्या ह्या तालुक्याची एक मोठी हस्ती मोहतरम बशीर अब्दुल परकार, हे प्रायमरी टीचर, त्याच्यानंतर आता ते केंद्र प्रमुख म्हणून काम करतात आणि 31 जुलैला त्यांची जी सर्व्हिस आहे ती एंड होते। तर त्या अनुषंगाने आज या जागेवर त्यांचा निरोप समारंभ, थोडक्यात फेअरवेल फंक्शन ज्याला आपण बोलत आहोत, तो ऑर्गनाईज केलेला आहे। आणि ह्या सगळ्यात मोठी बात अशी आहे की या फंक्शनसाठी आमचे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष मोहतरम एम ए गफ्फार सर, राज्य प्रवक्ते जव्वाद हुसेन सर आणि ह्याच एरियातला आपल्याच तालुक्याची जी हस्ती, एक मोठी हस्ती आहे, जर राज्याचं सचिव आहात आपलं, म्हणजे ह्या बशीर परकार सरचं तर भाव, सक्क भाव ताजुद्दीन परकार सर, जर राज्य सेक्रेटरी आहात तर सुद्धा या ठिकाणी येतात। ठाण्याचे जिल्हाध्यक्ष झैनुल आबिदीन ते सुद्धा येतात, आयलेला त्याला सगळं। त्याच्यानंतर आपल्या या महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे मुश्ताक तांबे सर आहात, तर सुद्धा आता ह्या 31 तारखेला रिटायर होतात, ते पण राहिलेलं आहात। बाकीच्या तालुक्याचं दापोलीचे अध्यक्ष येणार आहात, खेडची लोक येणार आहात आणि सगळे या मंडणगड तालुक्याचे जर उर्दू शिक्षक असतील, मराठी लोक असतील, मराठी शिक्षक असतील, या परिसराचं मराठीचे जे आमचे बांधव असतील, ही सगळी लोक आता या प्रोग्रामसाठी येणार आहात। 2चा टायमिंग होता, थोडंसं आता पुढं टाईम गेलेलो आहे, थोड्याच टायमातला हे मोठं बेहतरीन प्रोग्राम सुरू होणार आहे। माशाल्लाह या पुऱ्या प्रोग्रामचं तुम्ही कव्हरेज घ्या आणि जे व्ह्युअर्स आहात त्यांना सुद्धा थोडासा काही मोटिवेशन मिळेल, कारण ही जी हस्ती आहे खरोखर त्यांनी खूप काम केलेलं आहे तालिमी शोभ्याच्या मध्ये सुद्धा, समाजाच्यासाठी सुद्धा। या एकंदरीत ही मोठी हस्ती असल्याने एक मोटिवेशनल असं प्रोग्राम जो लोकांपर्यंत पोहोचलो पाहिजे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्ही सगळं प्रोग्राम करतावच, ही सगळी जी मंडळी तुम्ही हाव ती लोकांच्या हसवण्यासाठी बोला किंवा त्यांच्या अवेअरनेससाठी काम करतावच हाव। ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून तुम्ही आणखी एक अवेअरनेस कराल अशी मी इच्छा व्यक्त करता। मला पण आता दुसरा काम हाती घ्यायचं आहे। शुक्रिया। आता हे होते नाटकर सर। ओके, असं आता असेच जे इव्हेंट्स वगैरे आहेत, त्याचे फुटेज वगैरे आहेत, व्हिडिओज वगैरे आहेत, आम्ही तुम्हाला दाखवत राहू। ते व्हिडिओ बनवून द्या आहे ना। बघू शकता आता आम्ही उर्दू स्कूलला आणि आता आम्ही इथे जेवतो। अयूब आहेत, आमचे निसार आहेत, ते सर्स वगैरे आहेत त्या साईडला। आता आम्ही जेवू आणि जेवूच्या बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम स्टार्ट होणार आहे, ते पण आम्ही शूट वगैरे घेऊ। ते व्हिडिओ बनवून राहा आणि फर्स्ट टाइम असा त्याच्या सबस्क्राईब
अल्हम्दुलिल्लाह आता आमचा जॉईन झाला. आता सामने आहेत प्रिन्सिपल, आपण जाऊया आणि प्रिन्सिपलशी बात करूया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर- आप तमाम का और ख़ास तौर से आप तमाम पूरी टीम का मैं स्कूल की तरफ से जिला परिषद मरकज़ी उर्दू स्कूल पंदेरी की तरफ से पुरतबाक खैर मकदम करता हूँ. आज यहाँ पर हमारा ये अलविदाई और तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है. ये प्रोग्राम बशीर अब्दुल गफूर परका इनके सुबकदोशी के मौके पर यहाँ पर मुनक़िद किया गया है. ये मरकज़ी उर्दू स्कूल है और इस मरकज़ में 12 स्कूल है जिसमें से 3 उर्दू स्कूल है. और फ़ख्र की बात यह है कि हमारे पंदेरी केंद्र में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली स्कूल हमारी पंदेरी उर्दू स्कूल है जहाँ पर 45 बच्चे ज़ेर तालीम है. आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा हुआ है. ये प्रोग्राम सिर्फ स्कूल के तहत नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे तमाम उर्दू असातिज़ा मंडनगढ़ तालुके तमाम उर्दू असातिज़ा की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है. मैं आप तमाम का खुसूसी तौर पर स्कूल हज़ा की तरफ से और एज ए सदर मुदर्रिस तनवीर परकार की तरफ से आप तमाम का पुरतबाक खैर मकदम करता हूँ. इंशाअल्लाह अज़ीम कुछ ही लम्हात में हमारी ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने वाला है. मैं खुसूसी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए दूर दराज से आए हुए हमारे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के ज़िले सदर जीवकार एम ए गफ्फार साहब, उसी तरह से रियासती सदर एम ए गफ्फार साहब, रियासती सेक्रेटरी जीवकार ताजुद्दीन परकार सर, थाने से आए हुए हमारे ज़िले सदर जैनुल आबदीन सर, हमारे आने वाले अगले 1 तारीख से आने वाले सदर जीवकार रत्नागिरी ज़िले के सदर नाडकर सर, उसी तरह से हमारे कारगुजार सदर आमिर कारविनकर सर, इन तमाम का और आप तमाम का मैं समीम कल्ब के साथ पुरतबाक खैर मकदम करता हूँ. और मैं बशीर परकार साहब को प्रोग्राम से कबल दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और उनके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को मुकम्मल करे. आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलाम वालेकुम. जसं की आमचे ह्या पंधेरी उर्दू स्कूलचे जे हेडमास्टर आहात तन्वीर परकार यांनी आजच्या ह्या प्रोग्रामच्या बारात तुम्हाला सांगलेलंच आहात जी. आणि खुसूसन आजचा जो प्रोग्राम आहे ह्यो एक तरानी 2 तराची फिलिंग्स आहात. एक तरानी दुःख ऐसा होते की जो आमचे जोडीदार होते इतक्या वर्षाशी ज्यांच्यासोबत आम्ही काम करत होते तो आता 1-2-3 दिवसांनी आमच्यापासून त्या शोभ्याशी बाहेर जाणार आहे. खुशी यांची आहे की आता त्याची एक नवीन जिंदगी सुरू होणार आहे आणि ह्या सगळ्या येण्याशी आता ते बाहेरून आपल्या सेहतवर लक्ष देतील. थोडंसं ते बिमार पण चाललेलं होतं. आम्ही त्यांच्या सेहतसाठी पण दुआ करू, सगळ्यांनी आपण दुआ करूया त्यांच्यासाठी. त्यांची जी आता पुढची जी जिंदगी आहे ती खुशी व मसरतची गुजरो, त्यांना सगळे खुशी अल्लाह ताला देव, ही सुद्धा आपण आता दुआ करणार आहोत. एक बेस्ट प्रोग्राम आता आपल्याला बघायला मिळणार आहे. अल्हम्दुलिल्लाह एंकरिंगची जबाबदारी माझ्यावरती आलेली आहे. इंशाल्लाह तुम्हाला मजा येईल अशी मी तुम्हाला उमेद जतवत आहे. आणि दुसरी बात अशी की ही शाळा जी तुम्ही बघता ते तुम्हाला थोडा बहुत काहीतरी वेगळं दिसलेला असेल. या शाळेत फ्रीज सुद्धा आहे. ही एक वेल सेटल असा एक ऑफिस आहे, कारण ही जिल्हा परिषदची शाळा आहे. ही फिलिंग नाही वाटणार तुम्हाला, प्रायव्हेट वाटते. प्रायव्हेट वाटतं बरोबर ना. तर एकंदरीत कारभार जे चाललेला आहे ती लोक अशी जी बोलतात की जिल्हा परिषदच्या शाळेत काही काम होत नाही, फक्त क्वालिटी नसतं, तर तुम्ही ही चीज लोकांना दाखवा खुसूसन की जिल्हा परिषदच्या शाळा पण कशा चालतात, तिथले टीचर कसे आहात. आणि एकंदरीत हे सगळं जे तुम्हाला दिसतंय की काय सिस्टम आहे ही जिल्हा परिषदचा. सगळे कमिटी लावलेले आहात. प्रत्येक चीजची अलग कमिटी आहे. प्रत्येकाला जिम्मेदारी अलग अलग दिलेली असते. प्रत्येक माणूस आपला आपला काम करतो. प्रत्येकाला ह्या इज्जत दिली जाते आणि ह्या येणारा पोर तो एकदमशी तो ज्याला आपण सर्व गुण संपन्न आणि ज्याला काय आपण म्हणतो इंग्लिशीतला डेव्हलपमेंट हरफन मौला ज्याला बोलतो अशा पद्धतीचा तो पोर जिल्हा परिषदेची निघणारा पोर असतं. इस्रो गेल्या 2 वर्षापासून एक जी आपण ऍक्टिव्हिटी जिल्हा परिषदेने चालवला नाही, इस्रो आणि नासाला सुद्धा आपली पोरं जातात. अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियमची सुद्धा पोरं आपल्या ह्या तालुक्याची, माझ्या शाळेची 2 पोरं गेल्या वर्षी इस्रोला ह्या बघायला गेली होती दौऱ्यासाठी. ही सगळं काम चालू आहे. पोरं आता मेरिट लिस्ट मध्ये आली, त्यांचा सुद्धा सत्कार ठेवलेला आहे या प्रोग्राम मध्ये. 2 पोरं स्कॉलरशिपच्या मेरिट मध्ये 3 पोरं आली, तर ती 2 उर्दू मीडियमची आहेत. अल्हम्दुलिल्लाह हे सगळे फखरूच्या बाते आहात. अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट काम चाललेलं आहे उर्दू मीडियमला सुद्धा. तेव्हा लोकांनी जी निगेटिव्हिटी आहे ती काढून टाकली पाहिजे. ही फ्री एज्युकेशन आहे, गव्हर्नमेंटने सगळा तुम्हाला प्रोव्हाइड केला नाही आणि ती फ्री सोडून आपण पैशाच्या वाटले जात आहोत. पोरांचा जे मुस्तकबिल आहे ते एकदम गोंधळ करून टाकता आहोत. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळा हा तो आबाद ठेवा. जिल्हा परिषदेची शाळा आबाद राहिलो, गाव आबाद राहतील.
समजलं ना? गावाची जी रौनक आहे ती सुद्धा याला समजा तुला आता दिसेल प्रोग्राममध्ये कशी रौनक येणार आहे ती. तर मी पुन्हा एकदा बशीर सरला नेक ख्वाहिशात पेश करताय, त्यांच्यासाठी दुआ करता की अल्लाह ताला त्यांची जी जिंदगी आहे ती खुशालीची आणि सेहतमंद गुजरो. शुक्रिया. बघू शकता माझ्यासोबत जमीर भाई आहेत. हे पण या पंधेरी कोण बोलल्याचे रहिवासी आहेत. गेल्या टाईमात आपल्या व्हिडिओतून तुम्ही बघले असाल यांचं गाव. काय बोलाल जरा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कोकणीत बोलू का उर्दू? कोकणीच मस्त ना? नाही, कोकणीतच पाहिजे कारण की आपण कोकणी यस प्राऊड टू बी. इन्शाअल्लाह. तर सगळ्यात पहिले मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्हाला जो तुम्ही 2 शब्द बोलायचा मौका दिला, मी तुमचा तहेदिलसे शुक्रिया अदा करत आहे. वेलकम. आणि आज ज्या तुम्ही प्रोग्रामला आले आहो ते आज आमचे मोहतरम जनाब बशीर अब्दुल गफूर परकार यांची सर्विस म्हणजे रिटायरमेंट, मराठीतला सांगायचा झाला म्हणजे सेवानिवृत्ती जी बोलतात त्या, आणि उर्दूतला सुबुकदोष म्हणजे त्यांच्या दिनातलं जी पण काय कोमची त्यांनी खिदमत केली आणि गेल्या आज त्यांना 58 वर्ष पूर्ण होत चाललेली आहेत. आणि त्या हिशोबाने गेल्या 35 वर्षात जी पण काय कोमची, आपल्या पोरांची, समाजाची जी काय त्यांनी खिदमत केली आणि अल्लाह ताला त्यांना ती खिदमत त्यांची कबूल करून, आणि ऐसा जरी आज ते रिटायरमेंट जरी झाले असतील तरी मी अल्लाहशी दुआ करीन की त्यांना ह्यांच्यानंतरसुद्धा जी पण काय त्यांची जिंदगी आहे जी कोमच्या समाजासाठी आणि कोममध्ये जी पण काय इत्तिफाक आणि त्यांच्या हौसला अफजाई आणि त्यांचा भलाई कशी होईल, कोमची येणारी पिढी त्यांची भलाई कशी होईल ह्या हिशोबानेच त्यांनी काम करावं, मी अशी अल्लाहची दुआ करताय. सामने बघू शकता ही गाडी आणि गाडीतून बशीर सर आहेत. आता ते इकडे येतील स्कूलला आणि आपण सगळी त्यांचा वेलकम करू आणि मग जो प्रोग्राम जो आहे तो इकडचे स्टार्ट होणार आहे. बघले असेल आता बशीरबाईची एंट्री तुम्ही. आता मी आतलाच जातो आणि आजचा जी फुटेज आहे ती आता मी आजची तुम्हाला जाण दाखवेल. प्रोफेसर थाना सदर ज़ियाकार जैनुल आबदीन सर और तमाम मौजूद सामीन यहाँ पर तशरीफ रखे, मैं स्कूल हाजा की तरफ से उनका शान नशान इस्तकबाल करता हूँ. गुलों में रंग भरे बादल और बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादल और बाहर चले, चले भी आओ तो गुलशन का कारोबार चले. आइए आप तमाम का अदबन और मौदबाना इल्तिमास है कि आप अपने अपनी नशिस्त को महजूद कर ले और मुंतजिमीन को शुक्रिया का मौका देके मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़ियाकार मखजनकर सर, इनसे इल्तिमास करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ किया. जमीर भाई मखजनकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ रखे. उसी तरह से जमातुल मुस्लिमीन पेवे के सदर ज़ियाकार रियाज भाई अंतुले, इनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ ले आए. रियाज भाई अंतुले. उसी तरह से जमातुल मुस्लिम पंधेरी के तमाम जिम्मेदारान से इल्तिमास है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए. इसी बीच हमारे स्कूल इंतजामिया कमेटी के सदर यहाँ पर तशरीफ रखी है, उनका मैं पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ. मंडनगढ़ केंद्र के केंद्र प्रमुख, मंडनगढ़ उंबरोली केंद्र के केंद्र प्रमुख आदरणीय रेवाले सर इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करते हैं.
इंशाअल्लाह अज़ीम कुछ ही लम्हात में इस तकरीब का आगाज होने जा रहा है। मैं तमाम उर्दू असातिज़ा, उसी तरह से जमातुल मुस्लिमीन तंदेरी, जमातुल मुस्लिमीन पेवे, जमातुल मुस्लिमीन कोंगांव और अतराफ अकनाफ से आए हुए तमाम मौजूद सामीन से आजिज़ाना और मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो जिला परिषद उर्दू स्कूल के हॉल में तशरीफ लाए आए, क्योंकि आपका मुंतज़िर है, आपके आने की आमद से इस प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। आइए इस बीच आप आए हैं तो आई है मेरी जान में जान, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी थी। खुसूसन ये हजरात जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए, हमारे अमीर गफ्फार साहब, उनकी नज़र ये शेयर कर रहा हूँ। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बज़्म का आगाज खालिक कायनात, मालिक दो जहां, मालिक अर्ज़ो समा, रब लम यज़ल के अज़ीमुश्शान कलाम के साथ हुआ चाहता है। उस कलाम के साथ कि जो राह हिदायत भी है और राह निजात भी है। कलाम अज़ीम की तिलावत के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुकून देता हूँ स्कूल हाजा के एक होनहार तालिब इल्म अक़दस चिमावकर को कि वह आए और कलाम अज़ीम की तिलावत पेश करे। शराफत, सदाकत, दयानत के मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। राजा करे तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु ये थे अक़दस चिमावकर जो कलाम अज़ीम की तिलावत से हम सबके कुलूब को मनव्वर मुजल्ला फरमा रहे थे। अब उसके बाद
हमद बारी ताला पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ इसी मदरसे के तलबा जिनमें है लुकमान, सुफियान, अय्यान, असद और हारिस। ये किसी उर्दू स्कूल के बच्चे हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे। हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, खुदा ने तुझको मशीयत का शाहकार किया, सजा के खत्मे नबूवत का तेरे सर पर ताज, सजा के खत्मे नबूवत का तेरे सर पर ताज, खुदा ने तुझको रसूलों का ताजदार किया। चलिए मैं आगे की जो कार्रवाई है सदर के इंतखाब के लिए मोहतरम अमीर काबिल सर इनको दावत दे रहा हूँ कि आए और इस प्रोग्राम के लिए सदर का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस महफिल की सदारत के लिए मैं हमारे सभी की चाहते हरदिल अजीज अली जनाब मुजफ्फर नाबी साहब का नाम पेश करता हूँ कि उम्मीद है कि वो कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मेरे हम पेशा भाई अमीर सर ने आज की इस अलविदा व तहनीती तकरीर के लिए जिस जिम्मेदार शख्सियत का नाम पेश किया है, मैं तमाम की जानिब से बहुत तारीफ करता हूँ। कुर्सी सदारत को मोहतरम मुकाम लांबे सर संभाल चुके हैं। आज की एजाजी हस्ती बशीर प्रकाश सर से गुजारिश करता हूँ कि जगह खाली हो चुकी है, आप बैठ जाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो सरकते सरकते काफी दूर तक सरक जाए। चलिए अगला जो मरहला है इस्तेकबाल और गुलखुशी का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। दस्तूर के मुताबिक आज के इस प्रोग्राम के आज की इस नशिस्त के सदर मोहतरम हमारे रहबर व रहनुमा इसी केंद्र से केंद्र प्रमुख रह चुके मोहतरम मुकाम लांबे सर का उनके शायान शान एजाज व इस्तेकबाल होने जा रहा है। मैं हमारे रियासती सदर मोहतरम मुकाम एम ए गफ्फार साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो हमारे मोहतरम लांबे सर का उनके शायान शान इस्तेकबाल करें। बज़्म आलम में चेहरों की भीड़ है मगर वो कहते हैं तो दिल में उतर जाते हैं, जिनके पैकर में फरोजा है मोहब्बत के चराग, जिनके आने से अंधेरे भी संवर जाते हैं। ऐसी हस्ती है मोहतरम मुकाम मोहतरम लांबे सर।
उसके बाद का जो एजाज इस्तेमाल होने जा रहा है, खुसूसन इस प्रोग्राम के लिए नांदेड़ से जो तशरीफ फरमा है महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सदर है मेरे मुराद मोहतरम और मुकाम सबके लाडले दुलारे एम.ए. गफ्फार साहब, उनका एजाज इस्तेमाल इस स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहतरम तनवीर सर करने जा रहे हैं। मोहतरम एम.ए. गफ्फार साहब का मोहतरम एम.ए. गफ्फार साहब शुरू से प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, शुरू से प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलते हैं, करे भी कैसे कोई उनके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। मोहतरम एम.ए. गफ्फार साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा एक और हस्ती जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है, खुसूसन इस गांव से ही कहे तो भी भेजा न होगा। मेरी मुराद महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सेक्रेटरी मोहतरम ताजुद्दीन परकार साहब, उनका शायन शान एजाज इस्तेमाल होने जा रहा है। मैं दापोली मंडलगढ़ के एक्सटेंशन ऑफिसर नजीर वलील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनके शायन शान मोहतरम ताज साहब का एजाज इस्तेमाल करे। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिख आए वो हम नहीं जिन्हें रास्ता चलाता है। एक मोहतरम ताजुद्दीन परकार साहब एक जबरदस्त पर्सनालिटी है। उसके बाद यहाँ पे तशरीफ फरमा थाना से खुसूसन तशरीफ लाए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिला थाने के सदर मोहतरम जैनुल आबिदीन साहब, उनका यहाँ पे एजाज इस्तेमाल होने जा रहा है। मैं पंदेरी उर्दू स्कूल की स्कूल इंतजामिया कमेटी के सदर मुस्तफा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जैनुल आबिदीन साहब का उनके शायन शान इस्तेमाल करे। बस मोहतरम जैनुल आबिदीन साहब, मोहब्बत दिल में हो तो दर्द पैदा हो ही जाता है, सरे महफिल तड़पने का तमाशा हो ही जाता है, अंधेरा हो कि जुल्मत हो खामोशी हो कि वीरानी, आप आते हैं तो महफिल में उजाला हो ही जाता है। ये हमारे एम.ए. गफ्फार साहब के साये की तरह है, जहाँ कहीं भी हमारे एम.ए. गफ्फार साहब जाते हैं उनके साथ साथ ये चले आते हैं। मोहब्बत है उनकी हमारे कोकण वासियों के साथ, बहुत जगहों पर ये तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मोहतरम जैनुल आबिदीन साहब, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख सन्माननीय प्रतापजी घोसाळकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। मी पुन्हा एकदा मुस्तफा साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी प्रतापजी घोसाळकर यांचं स्वागत करावं। सन्माननीय प्रतापजी घोसाळकर, शिवसेना तालुका प्रमुख। आदरणीय अस्मिता केंद्रे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत। बीआरसी प्रमुख सन्मान्य हवा मॅडम यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय केंद्रे मॅडम यांचं यथोचित सन्मान व सत्कार करावा। हवा मॅडम, बीआरसी प्रतिनिधी। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिले सदर मोहतरम मुश्ताक तांबे सर भी यहाँ पे जलवा अफरोज है, उनका भी यहाँ से एजाज इस्तेमाल यहाँ पे होने जा रहा है। मैं महाराष्ट्र उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस निसार जोगिलकर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो मुश्ताक तांबे साहब का उनके शायन शान एजाज इस्तेमाल करे। मुश्ताक तांबे साहब रत्नागिरी जिला के सदर, और खास बात यह है कि वो भी 31 जुलाई को सुबुकदोश होने जा रहे हैं, उनका भी यहाँ पे हमने एजाज इस्तेमाल रखा हुआ है। मोहतरम मुश्ताक तांबे सर। उसके बाद हवेली मोहल्ला के सदर, इत्तेफाकिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जमीर भाई मखजनकर भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं अमीर जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो जमीर भाई का शायन शान इस्तेमाल करें। जमीर भाई मखजनकर, ये भी एक समाजी खिदमत करने वाली हस्ती है, हमेशा समाज के लिए कोशा रहते हैं।
सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर यूं ही चलते रहना, तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना। भले कोई सुने ना सुने, लेकिन जमीर भाई की आवाज जो है वो उन तक पहुंचती रहेगी किसी भी मामले में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर कहीं पे एप्लीकेशन देना हो, कहीं पे धरना आंदोलन करना हो, ये हस्ती हमेशा आगे रहती है। तदनंतर शिवसेना विभाग प्रमुख सन्माननीय इरफानजी धुरोणकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सन्मान व सत्कार होणार आहे। तन्वीर जनाब तुम्ही द्या। तदनंतर आमचे जाधव सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, विनोद जाधव, ते नगरसेवक सुद्धा आहेत मंडणगडचे, त्यांचा सुद्धा यथोचित या ठिकाणी सन्मान व सत्कार होणार आहे। मी आमचे अजित परकार सर यांना विनंती करतो की त्यांनी विनोद सरांचं यथोचित सन्मान व सत्कार करावा। दापोली और मंडनगढ़ इन दो तालुकों के लिए जिनका विस्तार अधिकारी के तौर पे अपॉइंटमेंट हो चुका है, वो हमारे लाटों से ताल्लुक रखने वाले नजीर वलेले साहब, इनका भी एजाज इस्तीफा हुआ चाहता है। मैं हमारे मुस्तफा भाई से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि वो नजीर वलेले सर का भी उनके शान निशान एजाज इस्तीफा करे। विस्तार अधिकारी एक्सटेंशन ऑफिसर उर्दू मोहतरम नजीर वलेले सर। तदनंतर या ठिकाणी उपस्थित मालुसरे दीपकजी मालुसरे यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान सत्कार होणार आहे। मी पुन्हा एकदा आमचे काझी सरांना विनंती करतो, महाराष्ट्र उर्दू हायस्कूलचे मुख्याध्यापक, की त्यांनी सन्मान्य मालुसरे साहेबांचा यथोचित सन्मान सत्कार करावा। जमातुल मुस्लिमीन पेवाचे सदर सन्माननीय आमचे रियाजभाई अंतुरे यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान होत आहे। मी आमचे भाक्षे इब्राहिम भाक्षे यांना विनंती करतो की आपण रियाजभाईंचा स्वागत करावं। मंडणगड व उमरोली केंद्राचे केंद्रीय प्रमुख आमचे मित्र सन्माननीय राजेंद्र रेवाळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत व सत्कार करण्यासाठी मी आमचे अमीर कावेलकर सर यांना विनंती करतो त्याने रेवाळे सरांचा स्वागत व सत्कार करावा। राजेंद्र रेवाळे सर। सन्मान्य मालुसरे साहेबांचा पुन्हा एकदा या ठिकाणी थोडस राहून गेलेला आहे। इस स्कूल इंतजामिया कमेटी के सदर और जिनकी सरपरस्ती में यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, वो जनाब मुस्तफा तवीलदार साहब, उनका यहाँ पे एजाज इस्तेमाल होने जा रहा है। मैं रियासती सेक्रेटरी मोहतरम ताजुद्दीन सरकार साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो मुस्तफा साहब का इस्तेमाल करें। स्कूल इंतजामिया कमेटी पंदिर उर्दू स्कूल के सदर मोहतरम। इस गांव की एक बुजुर्ग हस्ती जनाब फारूक भाई हसवारी साहब, इनका भी यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है। मैं तन्वी जनाब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका इस्तेमाल करें।
कहीं ऐसा ना हो कि दिए के नीचे अंधेरा रह जाए। तो आज जिनके एजाज में ये प्रोग्राम है वही रह गए बेचारे, तो उनका भी एजाज हमको करना चाहिए। बाकी बड़ा एजाज तो हम करेंगे, लेकिन सबके साथ उनका भी एजाज किया जा रहा है। मैं मोहतरम एम ए गफ्फार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की हमारी एजाजी हस्ती मोहतरम मुकाम बशीर प्रकाश साहब का एजाज इस्तकबाल करे। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के दापोली तालुके के सदर जनाब शौकत ऐनरकर साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं शकील कारविनकर साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि वो जनाब शौकत साहब का इस्तेमाल करें। जनाब हुसैन मियां प्रकाश साहब जो बशीर साहब के भाई भी है, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मंसूर जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो हुसैन मियां साहब का एजाज इस्तेमाल करें। इसके बाद इस गांव की एक और मुअज़्ज़िज़ हस्ती, एक बुजुर्ग हस्ती मजहर हसवारे साहब भी यहाँ पे जलवा अफरोज है, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मजहर हसवारे साहब, मैं फिर एक बार आमिर जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो मजहर साहब का इस्तेमाल करें। या ठिकाणी आपल्या मंडळ तालुक्याचे गट विकास अधिकारी माननीय खरात साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सन्मान व सत्कार आम्ही करू इच्छितो। सन्माननीय खरात साहेब आमच्या महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष एम ए गफ्फार साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमचे गट विकास अधिकारी खरात साहेब के ज्यांच्याविषयी आपण असं सांगू शकतो की थोड्या कमी वेळातच त्यांनी एक नाव लौकिक आपल्या या तालुक्यामध्ये निर्माण केलेलं आहे। विशेषतः म्हणजे शिक्षणासंबंधीची त्यांची जी तळमळ आहे, गुणवत्तेच्या विषयी त्यांची जी तळमळ आहे, ती थोड्या दिवसातच आम्हाला ही समजलेली आहे। आपण या ठिकाणी आलात, आपल्या यथोचित सन्मान व सत्कार करणे हे आमचं भाग्य आहे। मी राज्याध्यक्षाने विनंती करतो की त्यांचा यथोचित सन्मान व सत्कार करावा। देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पे हर चीज अभी सब सोशल मीडिया पे वायरल करनी पड़ती है, तो ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह वायरल होने वाला है। लेकिन वायरल करने वाले के लिए कोई चाहिए, तो वायरल करने वाली टीम यहाँ पे आ चुकी है। जो अमान इब्राहिम साहब है वो यहाँ पे आ चुके हैं अपने कैमरे के साथ, अपने पूरी टीम के साथ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आ जाए। उनके साथ में उनके जो साथी है महबूब भाई खड़वेकर है, उसके बाद और एक चचा भी उनके साथ में है जो भी कैमरामैन है, आप आगे आ जाए और हमारा इस्तेमाल कबूल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को वायरल किया जा सके। रुकनी भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, ये न सिर्फ वीडियो बनाते हैं, रिश्ते भी ये ढूंढते हैं। कुछ लोग खुश हो गए होंगे। आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं वीडियो वायरल करने के लिए। मैंने रिश्ते के लिए नहीं कहा हूँ, रिश्ते के लिए। उसके बाद दापोली से तशरीफ फरमा एक और हमारे साथी जलील अहमद साहब, इनका भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जलील अहमद साहब केंद्र प्रमुख हरणे जलील अहमद साहब, संजू साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जलील भाई का भी एजाज इस्तेमाल करें।
जावेद ऐनरकर साहब जो उनके साथ में तशरीफ फरमा है, उनको भी यहाँ पे मैं सलीम असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि जावेद साहब का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद मजहर मुंडे साहब जो रायगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी यहाँ पे शायन निशान से बार एजाज होना चाहता है, वो चाहता है। मजहर मुंडे साहब हमें जनाब इस स्कूल इंतजामिया कमेटी की नायब सदर मोहतरमा नाजिमा आपा से गुजारिश है कि वो भी एजाज कबूल करें। मैं हवा मेडल से गुजारिश करूंगा कि वो उनका एजाज इस्तेमाल करें। नायब सदर स्कूल इंतजामिया कमेटी की उसके बाद और एक खुसूसी एजाज ये हम सब के लिए एक फख्र का मकाम है कि इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, खुसूसन पेवा से ताल्लुक़ रखने वाला और हमारे रियासती सेक्रेटरी मोहतरम मुकाम ताजुद्दीन प्रकाश साहब के फर्जंद, उनके साहबजादे जो हाल ही में MBBS मुकम्मल करके यहाँ पे आ चुके हैं और वो यहाँ पे मौजूद है, उनका भी मैं एजाज इस्तेमाल करने के लिए हमारे रियासती सदर मोहतरम मुकाम एम गफ्फार साहब और पूरे स्टेज को निमंत्रित करूंगा, दावत दूंगा कि इस बच्चे का जो है वो उसके शायन निशान एजाज इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर ताबिश ताजुद्दीन सरकार बहुत ही फख्र का मकाम है हम सब के लिए। ये बच्चा जो है वो आज डॉक्टर बनकर हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसके हाथों में शिफा अता फरमाए। और असातिज़ा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक नुमाइंदे के तौर पर मैं हमारे काजी सर से इल्तिमास करूंगा कि वो यहाँ पे आ जाए। मैं ताजुद्दीन प्रकाश सर से गुजारिश करूंगा कि आप जो है वो नुमाइंदे के तौर पर मर्द उनके नुमाइंदे, जेंट्स हजरत के नुमाइंदे के तौर पर काजी सर का, और लेडीज की तरफ से हम मोहतरमा शबनम हवा मैडम इनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मी सन्माननीय आमच्या केंद्रीय मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना अशी विनंती करतो की हवा मॅडमचा तुम्ही करावा, त्यांनी तुमचा केलेला आहे। BRC त्या प्रमुख आहेत आणि शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून कदाचित या ठिकाणी त्याच दिसत आहेत मला। ये हमेशा वो बात होती है कि चिराग के नीचे अंधेरा रह ही जाता है। सन्माननीय वारे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सांख्यिकीय विस्तार अधिकारी, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। म्हणजे गफ्फार साहेब यांच्या शुभ हस्ते वारे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। उसके बाद ये सारा जो हम आज का ये जो मौसम देख रहे हैं, इसको सजाने का काम जिन्होंने किया है, चाहे वो स्कूल हो, सारा इंतजाम हो, ये पूरी जिम्मेदारी इस स्कूल ने ली थी, स्कूल इंतजामिया कमेटी ने ली थी। और इस स्कूल के सरबराह के तौर पर मैं इस स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब तनवीर प्रकाश सर, जिनका एजाज इस्तेमाल करना जरूरी समझता हूँ। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब लामे साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो नुमाइंदे के तौर पर जनाब तनवीर प्रकाश साहब का एजाज इस्तेमाल करें। इस स्कूल के सदर मुदर्रिस और आज के इस प्रोग्राम के रूहे रवा, वो सिर्फ चाबी भर रहे हैं और हम नाच रहे हैं।
बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है सुबह से नहीं पिछले 8 दिन से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया है उन्होंने। अब इस प्रोग्राम का जो अगला मरहला है, आज का जो प्रोग्राम है, शुक्रिया जिन्होंने इस वैसे तो मैंने जिम्मेदारी कुछ भी नहीं निभाई, लेकिन ये माइक को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मेरा जो बोझ हल्का काम करने का काम किया है वो मेरे दोस्त और हमारे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के 1 अगस्त से होने वाले सदर जी वकार अहमद नाकर जो इस साल के पिछले साल के मिसाली टीचर है, इनका एजाज मैं महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के राज्य अध्यक्ष और राज्य सचिव सेक्रेटरी इनसे इल्तिमास करता हूँ कि इनका शायर निशान इस्तेमाल करें। इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये मैंने ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, ये मैंने ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के साथ जर्रे को चमकाना सिखा दूंगा। ये है हमारे दोस्त अहमद नाकर साहब, जिन्होंने पिछले कई सालों से तकरीबन 30 सालों से कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि आप तमाम का इस्तेमाल करना हमारा आइन है, मकसद है, लेकिन वक्त हमको इन तमाम बातों की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए फिर एक बार नाकर से इल्तिमास करता हूं। वाह वाह वाह, शान शान शान, जिसका इंतजार था वो लम्हा भी आ गया, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। बहुत सही वक्त पे आदरणीय शिंदे साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए हैं। ये जो हस्ती अभी यहाँ पे आए हुई है, आप सब लोग उनसे परिचित है। मंडनगढ़ तालुका के ये बीओ रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 31 मई को वो सुबुकदोश हो चुके हैं। लेकिन ये ऐसी हस्ती है जिनके बारे में एक शेर कहना चाहूंगा, आप जहां होंगे वहां लेंगे जगह अपने लिए। हिंदे साहब, आप जहां होंगे वहां लेंगे जगह अपने लिए, आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। अब देखिए, रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी जो संगठन है, इसके वो कोंकण विभाग के सदर बन चुके हैं अभी रिटायर होने के बाद। और ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, और यहाँ पे वो तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं हमारी जो स्टेज पे विराजमान जो मोहतरम हजरात है उसमें से गुजारिश करूंगा कि मोहतरम शिंदे साहब को उनके शान निशान एजाज इस्तकबाल करें। मोहतरम शिंदे साहब। ये हमारे प्रकाश सर और राजेश प्रकाश सर, इनके काफी क्लोज है, करीबी माने जाते हैं। ये अच्छे दोस्त, ये घर के जैसे ताल्लुकात हैं हमेशा इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बीच महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के हमारे रायगढ़ जिले के सदर अखलाक गोडमे साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं बशीर प्रकाश सर से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अखलाक साहब का भी मुझे शायद इस्तेमाल करें। इस बीच एक और हस्ती यहाँ पे जलवा अफरोज हुई है। दापोली मंडनगढ़ जो पीठ है उसके उर्दू विस्तार अधिकारी वो रह चुके हैं, हो चुके हैं। इस स्कूल में भी उन्होंने काम किया है काफी अरसे से। वो हमारे मोहतरम हनीफ कारूनकर साहब, मैं मोहतरम ताज प्रकाश साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरम हनीफ साहब का एजाज इस्तेमाल करें। जनाब हनीफ कारूनकर साहब।
चलिए, मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल का जो मरहला था काफी लंबा खींच चुका है, फिर भी शायद कोई रह गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। गलती से अगर कोई रह गया है तो ऐसा समझिए कि मेरी वजह से रह गया, क्योंकि जो मुंतज़मीन है उन पर कोई आप दोष न डाले और हमको माफ फरमाए अगर कोई रह गया गलती से तो। यूनिक प्रॉपर्टी पॉइंट जो है उसके रूए रवा जनाब परवेज प्रकाश साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है और शिवाजी टक्के साहब, इन दोनों के लिए भी एजाज़ इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। सेवे गावठनवाड़ी के जनाब रामदास रेवाड़े साहब, इनका भी यहाँ पे एजाज़ इस्तेमाल हो रहा है। बघा इकडे बघा खाली करता हा आम्हाला दिसला पाहिजे ना। जिन लोगों ने मेरे बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं उसको लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस लायक समझा और मोहब्बतों भरा जो यहाँ मुझे दुआएं दी, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीज अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई ताजुद्दीन परकार ने नीज, मेरे भाई हुसैन में परकार, मेरे भाई परवेज परकार, मेरे घर के तमाम जो भाई लोग हैं, मंसूर परकार हो, हिदायत परकार हो, दाऊद परकार, मेरे घर के तमाम भाई, 7 भाई। अनेकता में एकता मेरे घर की शान है, हमारे भाई ने पहले कहा, अनेकता में एकता मेरे घर की शान है, इसीलिए तो कहते हैं कि 7 ब्रदर्स महान है। डीएड के बाद मैं मेरे बारे में कहा गया कि मैं क्या करता था क्या नहीं करता था, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआ थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी मेरे भाई की तरह मुअल्लिम के पेशे में आऊँ। इसके लिए मेरे भाई ताजुद्दीन ने बहुत कोशिश की, बार बार कोकन मॉल जाना, रत्नागिरी जाना, हमेशा से क्या हो रहा है अपडेट नहीं होगा इंशाल्लाह, एक दूसरे ने उम्मीद होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4/12/1992 को खुशखबरी आई, अल्लाह ताला ने रोजी के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद 7/12/92 को हमको अपॉइंटमेंट का लेटर मिला। उस वक्त भी कशिश थी कुछ के तमाम मुअल्लिमों को ऑर्डर दी गई, कहा था कि भाई निगड़ी में तुम भी उसके साथ में रहे, हमारे अब्बा की ख्वाहिश थी, तो ठीक है हमने ऑर्डर मिले चलो निगड़ी जाने का। बाद में निगड़ी का ऑर्डर मिली, तमाम हर एक टीचर को ऑर्डर दी गई। बाद में पता चला पोस्टर साहब और रमेश जी दलवे साहब ये सभापति और उप सभापति थे, नहीं परकार को निगड़ी दिया गया, तो फौरन वो तालुका स्कूल में आए और मेरे ऑर्डर कैंसिल किया, बोले नहीं इसको उसके घर में देने का, उसके गांव में देने का, और वो ऑर्डर कैंसिल करके मुझे पंद्री उर्दू स्कूल दी गई, जहाँ पर मैंने तालीम हासिल की, जहाँ पर पढ़ा, जिन उस्तादों के निगरानी में मैं पढ़ा, उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की रहबरी में मुझे काम करने का मौका मिला। आप सब जानते हैं कि जब्बा जनाब बोलते, जब्बा जनाब के साथ काम करने में दुश्वारी आए, क्या शेर के साथ शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, ठीक है अल्लाह का शुक्र है उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया हो। थोड़ी बहुत
तुम्हें में होती रहती है, क्योंकि एक मियाँ में दो तलवार नहीं रह सकते, फिर भी हम रहकर काम किए। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से मेरा जो काम था और मैंने शुरू किया, मेरे जो आज जो मैं कुछ हूँ तो उसके पीछे उन उस्तादों का भी हाथ है। फरीदा मैडम हो, मोहम्मद अब्दुल अजीज तहवीलदार साहब हो, जफरीदार जनाब हो, जो मेरे जो उस्ताद है उनका बहुत हाथ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेरे भाई के इतना कहूँगा, कांच का टुकड़ा था मैं, कांच का टुकड़ा था मैं, ताज ने ही मुझे हीरा बना दिया। कांच का टुकड़ा था मैं, ताज ने ही मुझे हीरा बना दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं ताज का, कैसे शुक्रिया अदा करूं ताज का, जो मुझे जीना सिखा दिया। ये भी भाई आता आपल्या सोबत सर बशीर सर, त्यांचे ब्रदर ताजुद्दीन परकार, तुम्ही थोडं व्हिडिओसाठी थोडं बाईट द्या। आज उर्दू पंदेरी स्कूल में बशीर परकार साहब के सुबुकदोशी के मौके पर विदाई जलसे का इनेकाद किया गया। आज उन्होंने अपनी सर्विस के 32 साल 4 महीने 24 दिन सर्विस की और सुबुकदोश हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं। एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। आज ये इनकी एक मोहब्बत और खुलूस है, तो ज़िला भर से और मुख्तलिफ महाराष्ट्र के अजला से लोग यहाँ शिरकत किए कि एक अच्छे अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से निभाया, उन्होंने ओहदे को इंसाफ दिया, बच्चों के साथ इंसाफ किया, इसीलिए आज इतना बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम रहा। आज उर्दू स्कूलों के लोगों की सोच है, पेरेंट्स की, कि उर्दू से पढ़ाकर क्या करेंगे। ये उर्दू ही है जो हमें अपनी ज़िंदगी का सबक देती है, ज़िंदगी कैसे गुजारना वो सिखाती है। आज उर्दू मीडियम से हमारी बच्चियाँ IAS के एग्ज़ाम पास हो रही हैं, इसलिए हमें वालिदैन से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अपने बच्चों को उर्दू से तालीम दिलाएं, और जो स्कूल तादाद की कमी की वजह से जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको बंद होने से रोकें। इंग्लिश मीडियम तो है, उर्दू मीडियम से पढ़ने वालों को इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन उर्दू को कभी ना भूलें। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसकी तरक्की हमारी ही जिम्मेदारी है। मैं तमाम और हमारे ऐसे असातिज़ा जो उर्दू स्कूल तबादलों की वजह से उर्दू स्कूल बंद कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अपने स्कूल को बंद होने से बचाएं, और जिन देहातों में मुस्लिम आबादी हो वहाँ पर उर्दू स्कूल शुरू करें, ताकि उर्दू का फ़रोग़ हो, हमारे बच्चे मादरी ज़बान से तालीम हासिल करें। ये मेरी अदबन गुजारिश रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताजुद्दीन अब्दुल गफूर परकार, आज के एजाज़ी हस्ती जनाब बशीर परकार के बड़े भाई और महाराष्ट्र जो उर्दू शिक्षक संगठन का रियासती सदर। मैं इनका चैनल देखते रहता हूँ, लेकिन जब चैनलाइज करते हैं तो मैंने उनको देखा कि हर गांव की वो तमाम तर तस्वीर बयान करते हैं, लेकिन पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एजुकेशन को फोकस किया है और एक ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम में आए। परसों वो मेरे गांव में गए थे, उन्होंने मेरे गांव को लोगों के सामने लाया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उसमें मैं उनको एडवाइस करता हूं कि जिस भी गांव में जाए, आप अपनी कोकनी बिरादरी को उजागर करना चाहते हैं तो उस गांव की तालीमी जो ये है, आज का तालीमी स्टेटस क्या है। एक छोटे पेवा मेरा एक छोटा सा गांव है जिसमें 35 मुसलमानों के घर है, जिसमें करीबन 18 या 20 हाफिज़ आलिम हैं, 4 डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, CA है, एक छोटे से गांव में। तो ये सब कुछ हो रहा है वो तालीम की वजह से। और जैसे आप कोकनी को प्रोमोट करें, हम उर्दू के लिए उर्दू को प्रोमोट करते हैं क्योंकि वो हमारी मादरी ज़ुबान है, वैसे ही कोकनी भी हमारी मादरी ज़ुबान है। कोई कहता है कि इफ़ यू वांट टू कील द नेशन फर्स्ट यू कील द मदर टंग ऑफ द नेशन। आपको किसी समाज को डायनामेट करना है तो उस समाज की मातृभाषा को डायनामेट कीजिए, वो समाज खुद खत्म हो जाएगा। तो हमको उस समाज की मातृभाषा को डायनामेट नहीं करना है बल्कि अपलिफ्ट करना है। इसके लिए कोकनी के साथ साथ हमको उर्दू का भी काम करना है, मराठी ज़ुबान में हमारे बच्चों को आगे लाना है। और कोकनी चैनल मेरे इस भाई के छोटे से मेरे भाई के प्रोग्राम में हाजिर रही। मेरा ये भाई जिसने भरपूर काम किया, मैं सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा, ये मेरे भाई का जो है
वो पूरी कारकर्दगी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कोकनी चैनल का, कोकनी भाई का, कि वो एक बेड़ा उठाए हुए कि कोकनी जुबान को प्रमोट करें। अल्लाह मैं इतना कहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपके चैनल के लिए दुआ गो हूँ। चलो दस्ते दुआ तुम भी उठाओ और कह दो, चलो दस्ते दुआ तुम भी उठाओ और कह दो, खुदा आबाद रखे दहर में इस चैनल को। फायनली अल्हम्दुलिल्लाह आमचा जे शूट होता ते अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट झाला. आता मी हा व्हिडिओ इथे एंड करतो. सर तुला बेस्ट विशेस फॉर युअर फ्युचर. आणि जितके पण लोक बघत असतील ही चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपलं ख्याल ठेवा, आपल्या पॅरेंट्स हो, आपल्या एल्डर्स हो, बाकी दुनिया ही खूप मोठी आहे आणि जिंदगी खूप छोटी आहे. हो एन्जॉय करा, सगळ्याशी बेस असा आणि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.